आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में बीती रात बैरिकेड्स टूटने की वजह से हुए हादसे में 30 लोगों की मौत, करीब 60 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते अखाड़ों ने दोपहर बाद किया अमृत स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह, कहा मां गंगा के जिस घाट के करीब हों वहीं कर लें स्नान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल खरीद की नई कीमतों और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के फैसले से गन्ना किसानों में खुशी की लहर। और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में खादी और ग्रामोद्योग एक्सपो का किया शुभारंभ, कहा खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर युवाओं को किया जा रहा है आकर्षित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में बीती रात बैरिकेड्स टूटने की वजह से हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 60 लोग घायल हो गए। महाकुंभ क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि भारी भीड़ के चलते हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले 25 लोगों की पहचान कर ली गई है। आड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसी में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो उछले गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने समीप के घाट पर ही स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। उन्होंने सभी से मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए संगम नगरी में कल से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। साथ ही राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक देश विदेश से आए 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ पहुंच गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं का 144 वर्षों बाद बन रहे त्रिवेणी योग में संगम में पवित्र स्नान जारी है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी अखाड़े के साधु संतों ने आज सुबह अमृत स्नान करने के बजाय दोपहर विधिवत स्नान संपन्न किया। अमृत स्नान के मौके पर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को सम्मानित करने के लिए दिन में कई बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई। प्रवीण, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर प्रयागराज। महाकुंभ नगर में भीड़ के बढ़ते दबाव के मद्देनजर प्रशासन ने प्रयागराज के आसपास के जिलों में होल्डिंग एरिया बनाए हैं। जौनपुर, रायबरेली, मिर्जापुर समेत कई जिलों में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बरतने का आग्रह भी किया है।
रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। महाकुंभ के लिए भारतीय रेल द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ के दौरान भारतीय रेल द्वारा 13,400 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी बातें सामने आई है कि रेलवे ने गाड़ियों को कैंसिल किया है। इस बात में सच्चाई नहीं है। भारतीय रेलवे ने जिन गाड़ियों को चलाने की घोषणा की है उन सारी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें विशेष गाड़ियां भी शामिल है। मौनी अमावस्या के अवसर पर आज वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, कुशीनगर और गोरखपुर समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। कल मध्य रात्रि के बाद से ही श्रद्धालुओं के पवित्र नदियों के तट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज दिन भर चलता रहा। स्नान के बाद श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। मौनी अमावस्या को देखते हुए सभी तीर्थस्थलों और नदियों के तट पर स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के अपेक्षित निवेश के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना फीड स्टॉक से इथेनॉल खरीद की कीमत को भी मंजूरी दे दी है। गन्ना फीड स्टॉक में C हैवी गुड़, B हैवी गुड़ और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल है। कैबिनेट ने C हैवी गुड़ के लिए 57 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर, B हैवी गुड़ के लिए 60 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप के लिए 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की कीमत को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण ने देश की अर्थव्यवस्था में मदद की है। शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, C हैवी मोलासिस, B हैवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेषकर C हैवी मोलासिस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। B हैवी मोलासिस में शुगर की थोड़ी सी कंटेंट होती है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। सहारनपुर के किसान सेठपाल सिंह ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एथेनॉल के रेट बढ़ाए हैं, जो हमारे गन्ना मिलों को एवं गन्ना किसान को उसके रेट बढ़ने से लाभ होगा। हम इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं, जो उनका मंशा है किसान की आमदनी बढ़े। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री सचान ने कहा कि खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस 15 दिवसीय प्रदर्शनी में 120 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय घने कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 31 जनवरी और 1 फरवरी को इन इलाकों में हल्के कोहरे की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में बीती रात बैरिकेड्स टूटने की वजह से हुए हादसे में 30 लोगों की मौत, करीब 60 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते अखाड़ों ने दोपहर बाद किया अमृत स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह। कहा, मां गंगा के जिस घाट के करीब हों वहीं कर लें स्नान।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल खरीद की नई कीमतों और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के फैसले से गन्ना किसानों में खुशी की लहर। और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में खादी और ग्रामोद्योग एक्सपो का किया शुभारंभ। कहा, खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर युवाओं को किया जा रहा है आकर्षित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।